नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता संजय भाटिया से। संजय भाटिया अभिनेता के साथ डायरेक्टर और राइटर भी हैं। संजय भाटिया हिंदी गुजराती थिएटर एक्टर भी हैं। संजय भाटिया सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के कमेटी मेंबर भी हैं। संजय भाटिया ने फिल्म प्रेम अगन, मुंबई सागा, हेट स्टोरी, एयरलिफ्ट, दृश्यम, रईस समेत कई मूवी में अहम भूमिका निभाई है। संजय भाटिया ने फिल्म 99.9 एफएम को डायरेक्ट भी किया है, तो फिल्म शूट आउट एट वडाला के राइटर भी हैं। तो टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा, चाणक्य, एक महल हो सपनों का, अल्प विराम, चंदन का पालना, रेशम की डोरी, पवित्र रिश्ता, सावित्री, सरस्वती चंद्र में अहम भूमिका निभाई है। तो वेब सीरीज इंदौरी इश्क, दुल्हा ऑन सेल में भी अदाकारी की है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय, डायरेक्शन और राइटिंग के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जोड़ रहे हैं अभिनेता संजय भाटिया जी। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। जी संजय जी, संजय जी, आपको हमारी आवाज आ रही है मुझे लग रहा है, शायद क्योंकि आपने एक्सप्रेस किया, आपने एक्सप्रेशन दिया, लेकिन आपकी आवाज थोड़ी हम तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है। मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं, चाहूंगा कि कुछ आप भी स्वागत में कुछ कहें तो हम क्लियर कर लेते हैं कि आपकी आवाज हम तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है। जी, आपको हमारी आवाज आ रही संजय जी? जी, लगता है कि हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है संजय जी तक। फिर से कोशिश करेंगे कि हमारी आवाज उन तक पहुंचे, और जैसे संपर्क होगा फिर हम उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। संजय भाटिया जी एक अच्छे अभिनेता के साथ डायरेक्टर भी हैं और राइटर भी हैं। कई सारी फिल्में इन्होंने की है और तस्वीरों में आप कुछ उनकी झलक देख सकते हैं फिल्मों के, कलाकारी के। तो 99.9 एफएम जो ये फिल्म है, इसको डायरेक्ट भी किया है संजय भाटिया ने। संजय जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद करते हैं कि इस बार हमारी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। संजय जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? चलिए फिर दोबारा कोशिश करते हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ पर लग रही है, जिसकी वजह से हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारा संपर्क उनसे हो, और जैसे ही हमारे साथ वो जुड़ते हैं और फिर हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। और जब तक, जैसा कि हमने शुरू में बताया कि संजय भाटिया जी क्या क्या करते हैं, वो सिर्फ एक्टर नहीं, वो एक्टर के साथ डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, और जो एक इम्पॉर्टेंट संस्था है उस संस्था के कमेटी मेंबर भी हैं। कई सालों तक इन्होंने थिएटर भी किया है। सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन, इसके कमेटी मेंबर भी हैं। बहुत पावरफुल ये कमेटी है, बहुत पावरफुल ये संस्था है, और इसके कमेटी मेंबर भी है। तो वहीं बात करें, संजय भाटिया ने फिल्म प्रेम अगन, मुंबई सागा, हेट स्टोरी, एयरलिफ्ट, दृश्यम, रईस समेत कई मूवी में अहम भूमिका निभाई है। तो संजय भाटिया ने फिल्म 99.9 एफएम को डायरेक्ट भी किया है। तो फिल्म शूट आउट एट वडाला के राइटर भी हैं। तो टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा, चाणक्य, एक महल हो सपनों का, अल्प विराम, चंदन का पालना, रेशम की डोरी, पवित्र रिश्ता, सावित्री, सरस्वती चंद्र में अहम भूमिका निभाई है। तो वहीं वेब सीरीज की बात करें तो वेब सीरीज इंदौरी इश्क, दुल्हा ऑन सेल में भी अदाकारी की है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और फिर हम शुरू करेंगे बातचीत का सिलसिला कि कैसे इनकी जर्नी शुरू हुई, कैसे सीरियल, फिल्में, वेब सीरीज का इनका एक्सपीरियंस रहा। आपको बता दें कि जो फिल्म है मुंबई सागा, इस फिल्म में इनका एक अहम किरदार रहा है। डीसीपी बने हैं ये, और काफ़ी चर्चित ये किरदार रहा है। तो वहीं फिल्म राधे और मरजावा में डॉक्टर भी बने हैं संजय भाटिया। तो तमाम तरह के किरदार संजय भाटिया ने निभाए हैं। तो वहीं फिल्म शूट आउट एट वडाला है, उसके राइटर भी हैं। तो हर विद्या में पारंगत है संजय भाटिया। सिर्फ अभिनय नहीं करते, अभिनय के साथ डायरेक्शन भी करते हैं और राइटिंग भी करते हैं। और एक कलाकार के लिए
ये बहुत अच्छी बात होती है। फिर से कोशिश करते हैं संजय भाटिया जी से जुड़ने के लिए। संजय जी, क्या इस वक्त आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? नहीं, थोड़ी सी कुछ समस्याएं हो रही हैं, फिर कोशिश करेंगे। हमारी टेक्निकल टीम लगातार कोशिश कर रही है उनसे संपर्क बनाने की। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज हमारे साथ मेहमान हैं संजय भाटिया, जिन्होंने बहुत सारी फिल्में की हैं, टीवी सीरियल्स में हैं भूमिका निभाई है, तो वेब सीरीज में भी इंपॉर्टेंट रोल किए हैं और अभिनेता के साथ डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं। हर विद्या में जब एक एक्टर पारंगत होता है, वो अभिनेता के साथ डायरेक्टर भी होता है, राइटर भी होता है, तो इन चीज़ों को बेहतर समझता है। क्योंकि जब वो डायरेक्शन कर रहा होता है तो एज ए एक्टर जो उसके सामने कैमरे के सामने खड़े हैं वो उनको बेहतर समझ रहा होता है, क्योंकि वो खुद भी कैमरे के सामने अभिनय कर चुके हैं। तो क्या कुछ समस्याएं आती हैं, क्या कुछ और बेहतर हो सकता है? एक अभिनेता जब डायरेक्टर बनता है तो बहुत अच्छे से डायरेक्ट करता है। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं अभिनेता संजय भाटिया। संजय जी, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि इस बार आपको हमारी आवाज आ रही होगी। हाँ, बिल्कुल आ रही है जी अब संजय आवाज जी, आ रही है। बिल्कुल। चलिए तो फिर शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी खास पेशकश स्वदेश न्यूज की बातें सितारों की में। संजय जी, शुरुआत मैं जानना चाहूंगा, शुरुआत आपकी कैसे हुई? क्योंकि अगर अभी की बात करें तो अभी आप डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, अभिनेता तो आप हैं ही बहुत अच्छे, लेकिन शुरुआत कैसे हुई आपकी? स्कूल में थे, कॉलेज में थे, कब से आपकी शुरुआत हुई? और मुझे लगता है कि शायद पहले आपकी अभिनय से शुरुआत हुई होगी। जी बिल्कुल, मैंने मेरे करियर की शुरुआत की है वो चाणक्य नाटक से की है। जी। 1991 में इसका पहला प्रयोग हुआ था और उससे पहले 89 में मैं मनोज जोशी के साथ जुड़ा था, जब वो गुजराती में बना रहे थे चाणक्य। उससे पहले कोई ऐसा ना तो मुझे कोई अनुभव था नाटक का, ना तो एक्टिंग का अनुभव था। सिर्फ मैं कॉलेजेस में या स्कूल में मोनो एक्टिंग वगैरह की जो कॉम्पिटिशन होती थी उसमें हिस्सा लिया करता हूँ। और तब से जो सिलसिला चला, मनोज जोशी के साथ में जुड़ा और उनके साथ मैंने चाणक्य नाटक में काम किया। उसके बाद चाणक्य सीरियल मुझे मिला, उसमें मैंने काम किया। और बाद में चूंकि मैं एक बिजनेस फैमिली से हूँ तो मेरा झुकाव काफी प्रोडक्शन वगैरह की ओर था, तो मैं जुड़ गया था प्रोडक्शन के साथ में। और मैं कई सालों तक एज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, एज ए प्रोडक्शन कंट्रोलर और खुद बाद में प्रोड्यूसर भी बना रहा। जी। तो आप लेकिन जो शुरुआत में आप आप अभिनय के तहत आप जुड़े आप तो, लेकिन ये जानना चाहूंगा कि स्कूल कॉलेज में जब आप जुड़े तो उसके पहले क्या जहन में था? कैसे आपका इस फील्ड में आना हुआ? क्यों लगा आपको कि मुझे भी एक्टर बनना चाहिए? और स्कूल में थे या कॉलेज में थे आप? मैं कॉलेज में था और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था कि मैं एक्टर बन पाऊंगा, या तो कभी ऐसी कोई इच्छा भी नहीं थी और ना ही ऐसी कोई महत्वाकांक्षा थी कि मैं एक्टर बनूं। जब मनोज जोशी जी का चाणक्य के बारे में मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि उनके यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट है और तुम कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है एक बार जाके मिल लो। चाणक्य मेरा बहुत ही पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है पहले से ही, इसलिए मैंने जाकर के वहाँ पे अपने ऑडिशन दिया और मनोज जी को मेरा ऑडिशन पसंद आया और उनके साथ में जुड़ गया। जी। वहां से मेरी शुरुआत हुई और तब जो एक बार वो कीड़ा काटता है एक्टिंग का, किसी को छोड़ता नहीं है। बिल्कुल। तो उसके बाद कैसा रहा आपका जो पहला एक्सपीरियंस था चाणक्य का आपका, क्योंकि बहुत बड़ा ये सीरियल रहा है, लोकप्रिय सीरियल रहा है, तो इसमें कैसा एक्सपीरियंस था और क्या किरदार था इसमें आपका? चाणक्य नाटक की मैं बात कर रहा हूँ। जब मैं चाणक्य नाटक की आप बात कर रहे हैं जी, जो चाणक्य नाटक आज भी चल रहा है। करीबन 32 साल हो गए हैं वो नाटक को, अभी भी चल रहा है लगातार। और अनुभव तो पिछले 32 सालों से आप ये जो चाणक्य नाटक, जो थिएटर रंगमंच का जो नाटक है, आप पिछले 32 सालों से कंटिन्यू कर रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल जी। वाकई बहुत बड़ी बात होती है कि 32 सालों तक कंटिन्यू करना एक नाटक को। और लेकिन इसमें एक ही किरदार आप निभा रहे हैं या बीच बीच में आपके किरदार बदलते जाते हैं, और इसमें जो तमाम तरह का जो डिफरेंट किरदार है वो निभाया आपने? मैंने इसमें जब मैं जुड़ा था तब काफी यंग था और भगवान की दया से शरीर स्वस्थ भी अच्छा था। और तो मनोज जोशी ने मुझे उनके शिष्य के रूप में, जो एक वॉरियर है, उसके रूप में मुझे कास्ट किया था। जी। जो 100 प्रयोग तक, 100 शो तक मैंने गुजराती में किया और उसके बाद में चाणक्य गुजराती नाटक जो था वो बंद हो गया। जी। और दोबारा से जब शुरू हुआ 96 में,
96 में, तब तब मैंने दूसरे किरदार निभाए थे। और तब मैं सेकंड एक्ट का जो विलन है पर्वतक, उसकी भूमिका करता था जी। और फर्स्ट एक्ट में कोरक का पात्र करता था, जो मैं आज भी करता हूँ, और पर्वतक का पात्र भी मैं आज करता हूँ। तो पिछले 96 से लेकर अब तक मैं ये 2 किरदार लगातार करते आया हूँ जी। और उसके बीच बीच में मैंने और भी किरदार किए हैं, जो राक्षस आचार्य की भूमिका जब वो नहीं आ पाया ऐसे कोई एक शो में, तो वो मैंने की थी, या दूसरे कोई कैरेक्टर अगर वो नहीं आ पाते या तो किसी की कोई दिक्कत हो जाती है तो मैं कर लेता हूँ। बिल्कुल, लेकिन वाकई बड़ी मुझे तारीफ करनी होगी कि एक नाटक आप पिछले 32 सालों से लगातार कर रहे हैं और उसमें डिफरेंट आपने किरदार निभाया, क्योंकि आसान नहीं होता है 32 सालों से एक नाटक को कंटिन्यू करना। अच्छा, फिर अगर मैं आपकी कैमरे के सामने की बात करूं, जो पहला ब्रेक था आपको कैमरे के सामने, वो कौन सा ब्रेक था जो आपको मिला? आपको वो चाणक्य सीरियल में ही मिला पहला ब्रेक। चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी जब चाणक्य नाटक सीरियल बना रहे थे, तो उन्होंने चाणक्य नाटक देखा और उन्होंने मुझे एक कैरेक्टर में कास्ट किया था। हाँ। जो उर्मिल का कैरेक्टर था, जो एक वहाँ का आदिवासी लड़का है जो चोरी चपाटी करता है वहां पे, और उसका वो लुटेरा होता है, जिसको चाणक्य और चंद्रगुप्त उसको अपने साथ लेते हैं, अपने सैन्य में लेते हैं। तो आपने चाणक्य का आप नाटक भी कर रहे हैं, और जो आपकी शुरुआत हुई टीवी सीरियल की, वो आपके चाणक्य टीवी सीरियल से हुई, क्योंकि काफी लोकप्रिय ये सीरियल रहा है। और उसके बाद फिर जो सीरियल की बात करें, क्योंकि फिर एक के बाद एक लगातार आपकी ये जर्नी आगे बढ़ती गई है, जिसमें पवित्र रिश्ता जो बड़ा फेमस लोकप्रिय सीरियल रहा है, उसमें भी आपने किए, कई आपने क्राइम शोज आपने किए हैं। तो जो आगे की जो जर्नी है आपकी टीवी सीरियल को लेकर, वो कैसे रही आपकी? क्योंकि तारक मेहता बड़ा फेमस सीरियल रहा है, उसमें भी आपने किरदार निभाया, एक इंपॉर्टेंट किरदार निभाया आपने। तो चंदन का पालना, रेशम की डोरी, पवित्र रिश्ता, सावित्री, सरस्वती चंद्र में अहम भूमिका आपने निभाई है। तो जो लगातार जो सीरियल का जो आपका सफर था, कैसा रहा? और इसमें कोई खास यादें, कोई आपको ऐसी याद है जो आपके साथ जुड़ गई हो, जो आप हमेशा याद करके कभी मुस्कुराते हो, या कभी कुछ आपको एक डिफरेंट तरह की यादें अक्सर जुड़ जाती हैं कभी कभी? तो इस जर्नी में कोई ऐसी कोई यादें? कई सारी यादें हैं, क्योंकि आप जब अलग अलग प्रोजेक्ट के साथ में जुड़ते हो तो हर एक का अपना एक अलग अनुभव होता है। आप क्योंकि कई विभिन्न परिस्थितियों से आप गुजरते हो और कई विभिन्न लोगों से आप मिलते हो, तो सबके साथ का एक अलग अनुभव रहता है, और वो सभी बहुत ही बेहतरीन यादें होती हैं। कुछ खट्टी यादें होती है, कुछ मीठी यादें होती है। एक मुझे चीज बहुत याद है, जो मेरी शुरुआत थी चाणक्य सीरियल की। हाँ। और मैं कैमरा पहली बार फेस कर रहा था, तो मुझे जो थिएटर की आदत थी, थिएटर में तो क्या है कि आपके पास पूरा मंच रहता है, तो आप वैसे वहां घूम सकते हो, लेकिन कैमरा में रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। आपको 1 सेंटीमीटर भी आगे पीछे हो जाता है तो कैमरा से आप बाहर हो जाते हो। बिल्कुल, कभी फोकस खराब हो जाता है, कभी फ्रेम से बाहर हो जाएंगे जी। और आप एक मूड पकड़ के जब एक डायलॉग डिलीवर करते हो तो बीच में आ जाता है कट 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 कट, अरे वो पीछे सही करो, अरे वो लाइट वहां, तो आपका वापस मूड ब्रेक हो जाता है। तो ये आदत नहीं रही थी, अरे भाई ये क्या हो रहा है, मुझे तो मैं एक्टिंग कर ही नहीं पा रहा था। बाद में डॉक्टर साहब ने मुझे समझाया कि संजय कोई बात नहीं, ये सारी चीजें होती रहती है, तू सिर्फ तेरे कैरेक्टर पे ध्यान रख, और मैं जितना बोलता हूँ तुझे बस ये एक इन्होंने लाइन ड्रॉ करके दी, बोला इस लाइन पे तुझे चलना है जी, और तेरा डायलॉग बोलता रहे। तो मैं वैसे करता रहा, आहिस्ता आहिस्ता सीखे गया है। तो ये कुछ एक चीजें होती हैं जो आप पहली बार फेस करते हो और सीखते हो। और जब मैंने टेलीविजन सीरियल मतलब डेली सोप में जब काम शुरू किया पवित्र रिश्ता में, वो मेरा उससे पहले मैंने किया था नियति, जिसके अंदर एक अहम भूमिका थी मेरी। तो वो मेरा एक लॉन्ग रनिंग सीरियल था पहला, जिसके अंदर मैंने एक डेली सोप के तौर पे काम किया था जी, बड़े किरदार के तौर पे। तो उसका भी अनुभव अच्छा रहा, क्योंकि उसमें भी यही होता था, क्योंकि मैं चूंकि थिएटर से हूँ तो डायलॉग वगैरह याद तो रहते थे, रिहर्सल करता था मैं, और अपनी चीजें अपने आप में मैं पहले रिहर्स करके कर लेता था। और जब फ्लोर पे आता था तो वही रिस्ट्रिक्शन आ जाते थे, ये कैमरा यहाँ लगा हुआ है तो इसके अंदर संभालिए।
बिल्कुल बहुत दिक्कत होती थी जी। हाँ, शुरुआत में तो आपने बताया कि शुरुआत में आप तो मुझे लगता है आप पूरी तरह से रम गए होंगे, तो डायरेक्टर कट बोले चाहे कुछ बोले कुछ भी बोले, आप सीधे बहुत जल्दी अपने आप कैरेक्टर में आ जाते होंगे, मूड में आ जाते होंगे। शुरुआत में जरूर जो एक थिएटर आर्टिस्ट होता है, जो एक आधे एक घंटे पहले मूड बनाता है, उसके बाद फिर कंटिन्यू 1-1.5 घंटे का नाटक चलता है, बिना कट के लगातार चल रहा होता है, तो थोड़ी सी समस्या जरूर हुई होगी आपकी। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा एक्सपीरियंस, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, बड़ा लोकप्रिय सीरियल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा शख्स होगा जिसको इस नाटक के बारे में पता नहीं हो, जिसने इस नाटक के कुछ अंश ना देखे हो। बड़ा ही फेमस लोकप्रिय सीरियल रहा है, और मुझे भी कुछ हल्की हल्की झलकियां याद है कि जिसमें जो आपका उसमें किरदार रहा है, क्योंकि इसमें जो मुख्य किरदार तो रहते ही हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ अहम किरदार और शामिल होते हैं नाटक में, कभी कभी कुछ 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 खास समय के लिए। तो इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस नाटक का, और क्या इसमें किरदार था? थोड़ा अगर आप उस यादें को ताज़ा कर दें, आप यादों को, तो और अच्छा लगेगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे लिए पहले से ही एक बहुत ही पसंदीदा सीरियल रहा है, क्योंकि उसके जो प्रोड्यूसर हैं वो भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ। और जो उनके अभिनेता हैं दिलीप जोशी जी, वो भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि हम लोग सब साथ में गुजराती नाटक में काम करते थे। हाँ। तो दिलीप जोशी जी के साथ में तो जब काम करने का मौका मिला, तो मैंने तुरंत से हाँ कह दी कि मैं ये किरदार करूंगा। और उसमें जो मेरी भूमिका थी, पहले मैंने 3 विभिन्न भूमिका की हैं तारक मेहता में जी। पहली बार मैं जब आया था तब एक ट्रस्टी बन के आया था, जो दया बहन की माँ का सम्मान करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। दूसरी बार जब मैं आया था तब मैं एक प्रिंसिपल बन के आया था, जो टप्पू जिस कॉलेज में आना चाहता है, एडमिशन लेना चाहता है। हाँ। और जब तीसरी बार आया था तब एक वॉशिंग मशीन की कंपनी का मालिक बन के आया था, जो डिस्ट्रीब्यूटर बन के आया था। लेकिन मुझे एक शिकायत है आपसे, जब आप दया बहन का सम्मान कर रहे थे तो दया बहन से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया आपने दर्शकों को। दया बहन की माँ को इंट्रोड्यूस तो हमें भी नहीं करवाया गया सर। क्योंकि मुझे बड़ा बेसब्री से इंतजार था कि अब तो दया बहन की माँ जरूर दिखाई देंगी। जी जी जी, वो नहीं, वही खूबी थी इस प्लॉट की और इस सीरियल की। हाँ। कि उत्सुकता इतनी बढ़ा देते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि बस अभी माँ जी दिख जाएंगी जी। और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैं खुद पूछता था, हाँ। तो भाई सच में माँ जी आने वाली है कि नहीं आने वाली? तो ये बड़ी उत्सुकता रहती थी जी। और काफी अच्छा लिखते हैं वो, दयाशंकर पांडे जी इसके क्रिएटिव हेड है। हाँ। और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं जी। तो मैं उनसे बात करता रहता हूँ, भाई यार आप लोग ऐसा सोच कैसे लेते हो कि एक किरदार को न दिखाते हुए भी आप उसका पूरा किरदार बना देते हो जी। बिल्कुल, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में 1-2 बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें, एक तो पोपटलाल की शादी कब होगी और दया बहन की माँ कौन है, ये इतना बड़ा सस्पेंस है। मुझे लगता है कभी ऐसा पोपटलाल की शादी होगी तो मुझे लगता है कि नेशनल न्यूज बनी गई है कि पोपटलाल की शादी हो रही है तारक मेहता की उल्टा चश्मा में, और दया बहन की जो माँ है उनका शक्ल दिखाई दिया है। तो बड़ा ही वाकई, क्योंकि दर्शक बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं कभी सस्पेंस खत्म होता है। अच्छा, फिल्मों की बात करें संजय जी, फिर फिल्मों का सफर आपका कैसे शुरू हुआ? आपकी जो पहली फिल्म थी वो कौन सी थी? क्योंकि उसके बाद तो फिर आपने तमाम तरह की फिल्में की है। जो मुंबई सागा है उसमें जो आपके डीसीपी का किरदार है बड़ा ही लोकप्रिय रहा है। तो कैसे शुरुआत हुई आपकी फिल्मी सफर की, और कैसा रहा आपका सफर? फिल्मों के मामले में ऐसा है सर कि मेरे बारे में कुछ गलत इंफॉर्मेशन IMDb पे है जी। कि मैंने प्रेम अगन किया है, 99.9 किया है, वो नहीं है। वो एक अलग संजय भाटिया। एक्चुअली नाम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि संजय भाटिया वो भी और मैं भी। अच्छा। और तो ये गड़बड़ हो जाती है बहुत बार। अच्छा, आपने गड़बड़ का जिक्र किया, कभी ऐसा हुआ है आपके पास फोन की कास्टिंग डायरेक्टर ने दूसरे संजय भाटिया को कास्ट किया और फोन आपके पास आ गया हो कि आपको शूट में आना है? नहीं, ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ है। वैसे संजय भाटिया जी बहुत मतलब वो जो डायरेक्टर और राइटर हैं, खुद बहुत ही अच्छा काम करते हैं। हाँ। काफी कुछ काम किया है उन्होंने जी। और उन्हें मेरी बहुत ढेरों शुभकामनाएं कि वो आगे भी ऐसा अच्छा काम करते रहे। बट हमारा सिर्फ नाम एक है, इसकी वजह से बहुत बार ये गलतफहमी हो जाती है, खास करके जो इंटरव्यू लेने वालों को ये गलतफहमी होती है। हाँ, बिल्कुल रिकॉर्ड सेम है। हाँ। तो खैर बहरहाल मैंने मेरी फिल्म की जो करियर की शुरुआत की थी, मैंने आनंद गांधी के साथ की थी, शिप ऑफ जीजीएस से जी। वो एक इंटरनेशनल लेवल की फिल्म है और भारतीय सिनेमा का एक, जिसको कह सकते कि शिरमोर है।
हाँ। क्योंकि बहुत ही सराहनीय फिल्म रही है इंटरनेशनल लेवल पे। और उसमें मुझे क्योंकि आनंद गांधी के साथ में मैंने 2-3 शॉर्ट फिल्म करी हुई थी इसके शुरुआती करियर में। तो आनंद ने मुझे याद किया, बोला संजय भाई ये बहुत अच्छा कैरेक्टर है और आपको करना है। और तब मैंने सेक्टेरिया नाम का एक कैरेक्टर था इसमें शिप ऑफ फीचर्स में, वो किया था। वो मेरा पहला अनुभव रहा था जहाँ तक फिल्म का ताल्लुकात है। और उसके बाद मैंने दृश्यम की, उससे पहले 2 स्टेट्स की। तो 2 स्टेट्स में मेरा सिल्वर स्क्रीन पे लोगों को देखने के लायक एक बहुत बड़ी स्क्रीन पे पहली बार लोगों को दिखा था। दैट वाज इन 2 स्टेट्स। तो उसमें मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर के साथ। यानी बहुत ही जिसके वो तो मेरे से तो काफी छोटे थे, लेकिन जिस तरह से वो एक को आर्टिस्ट को कंफर्टेबल करते हैं वो बहुत अच्छा रहा था। एंड बहुत बढ़िया सीन उभर के आया था हमारा। अभिषेक वर्मन जो उसके डायरेक्टर हैं वो मुझे आज भी याद करते हैं। उनकी जो दूसरी एक एड फिल्म थी उसमें मुझे उन्होंने बुला करके वो काम दिया था, जो ग्लो एंड लवली की जो एड आती है जिसमें मेरी बेटी पतंग चढ़ा रही है और मैं फिर की हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत ही फेमस एड है आपका वो। जी। तो अभिषेक वर्मन उनको बहुत मेरा काम पसंद आया था। उन्होंने मुझे बोला था कि संजय भाई ये आपका कैरेक्टर छोटा है लेकिन मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग आप ही चाहिए ये कैरेक्टर में। इसलिए उन्होंने उसमें मुझे कास्ट किया था। तो अच्छा, आपने दूसरे संजय भाटिया का भी जिक्र किया। तो जो फिल्म है 9.9 FM, तो ये जो इसमें डायरेक्शन का भी जिक्र है, तो क्या ये फिल्म तो आपने डायरेक्ट की है? नहीं, ये मैंने नहीं दी। अच्छा। वही संजय भाटिया। हाँ। और ये जो शूट आउट एट वडाला के जो राइटर का भी जिक्र है आपकी प्रोफाइल में, वो भी वही है। अच्छा, तो बिल्कुल। तो आपने कहा कि जो 2 नामों के कारण ये चीजें गफलत होती हैं, तो कभी मुलाकात हुई है आपके दूसरे संजय भाटिया जी से? अनफॉर्चुनेटली अब तक नहीं मिल पाया। तो मुझे लगता है आपको मिलना जरूर चाहिए, क्योंकि हो चाहे नहीं हो, क्योंकि जिक्र तो हो ही जाता होगा मुझे लगता है आपके इस नामों को लेकर, जैसे कि आज आप और हम जिक्र कर रहे हैं उनके नाम को लेकर। जी। अच्छा संजय, मैंने जो डायरेक्शन किया है वो किया है हंकार वेब सीरीज में। हाँ, वेब सीरीज जो है हंकार, उसका मैंने को डायरेक्शन किया है। और मेरी एक शॉर्ट फिल्म है जो बहुत ही फेमस शॉर्ट फिल्म है टाइसन, वो मराठी शॉर्ट फिल्म है, वो मैंने डायरेक्ट की। जी। अच्छा संजय जी, समय बहुत कम है, मुश्किल से 2-2.5 मिनट हमारे पास समय है, लेकिन जाते जाते अगर क्योंकि आप थिएटर के आप बहुत ही सीनियर डायरेक्टर हैं, कई फिल्में की आपने, टीवी सीरियल्स की, अगर कोई संवाद अगर आपको याद हो और आपको ज्योति लाइन का आप कहना चाहे तो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। देखिए, एक्टर के तौर पे मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद है वो मेरा चाणक्य नाटक पसंद है। जी वाह, क्या बात है, बिल्कुल। तो चाणक्य के जो कुछ संवाद है वो तो बहुत सारे कई ऐसे संवाद हैं जो हमें याद रहता है और बहुत बार रिहर्सल में भी हम कहते रहते हैं। लेकिन उसकी बहुत ही बेहतरीन जो मनोज जोशी की जो सोलिलोकी है उसमें मुझे एक चीज याद है कि जिसमें एक लाइन है जो कहते हैं कि राजा होना ये सुखी होने का मार्ग नहीं है कदापि। वो चंद्रगुप्त के कहते हैं राजा होना ये सुखी होने का मार्ग नहीं है, क्योंकि आमतौर पर यह देखा जाता है कि भाई सब लोग नेता बनना चाहते हैं, कोई मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन वो सुखी होने के लिए बनना चाहते हैं। जी। लेकिन जबकि राजा होना ये सुखी होने का मार्ग नहीं है कदापि। ये लाइन मुझे चाणक्य नाटक की याद है जो मैं आपको जी। अच्छा, आपके अपकमिंग अभी प्रोजेक्ट क्या हैं? किन और प्रोजेक्ट में आप दिखाई देंगे दर्शकों को? अपकमिंग प्रोजेक्ट में मेरा अभी तो फिलहाल एक सीरियल चल रही है, वो है दंगल टीवी पे मन सुंदर, जो दंगल टीवी पे नंबर 1 पे है। हाँ। और कभी अगर मौका मिले तो देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन सीरियल है। जी। और उसके अलावा तो रॉकेट बॉयज भी आ चुकी है जो आने वाली थी, युवन आ चुकी है। हाँ। और अभी और कई 2-3 प्रोजेक्ट की बातें चल रही है जहाँ पे 1-2 फिल्में हैं और एक वेब सीरीज है। जी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जी संजय जी, आपके जी इन सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दर्शकों को बड़ा अच्छा एंटरटेन कर रहे हैं और भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और समय निकालकर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता संजय भाटिया से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।